मैं वार्ड क्रमांक 37 की प्रत्याशी कांग्रेस से रहीं प्रवीण आशुतोष सिंह जी से मुलाकात कर जानेंगे और परिचय करेंगे उनसे कि कैसे वार्ड में उनका चुनाव रहा और यह चुनाव वह कांग्रेस से जीत चुकी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। अभी आप 37 नंबर से चुनाव लड़ी थी और जीत भी गई हैं। जी। कैसा रहा आपका चुनाव प्रचार प्रसार? चुनाव तो अच्छा रहा, जनता का बहुत सहयोग रहा। जी जी। जनता बहुत सहयोग की। जी जी। वार्ड नंबर 37 से थी मैं। जी। आपका वार्ड जहाँ रहती वो दूसरा वार्ड है। जी जी। लेकिन आप 37 नंबर में कैसे चुनाव लड़ने के लिए जनता ने चुना मुझे। जनता के कहने जनता पर के कहने पर आप वहाँ चुनाव लड़ी। वहाँ चुनाव लड़ी मैं। आप प्रचार प्रसार में भी वहाँ जाती रही हैं। हाँ, जाती तो रही। क्या लगता है क्या ज़रूरत है वहाँ काम करने की? रोड, नाली, पानी, लाइट, यही सब ज़रूरतें हैं। हैं। तो अब विकास होना चाहिए वार्ड का। जी जी। है ना जी। और जनता के लिए अभी क्या बधाई देंगे? जनता तो आपको बहुत सारा पद दे दी, पावर दे दी। अब क्या बधाई आभार व्यक्त करेंगे उनके लिए? बधाई अब सबका सहयोग रहेगा, यही बधाई है मेरे। आज हम सतना नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 37 जहां से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं प्रवीण आशुतोष सिंह, जो काफ़ी वोटों से बहुमत प्राप्त कर जीत चुकी हैं। वन इंडिया न्यूज़ से मैं दीपक शर्मा जहां आज आशुतोष सिंह जी से चुनाव के संबंध में बात कर रहा हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में कांग्रेस की जीत इस वार्ड से किस हिसाब से हुई है और आप इतने लोगों के चहेते कैसे बने हुए हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे और ख़ास बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते। ये आप वार्ड नंबर 37 से चुनाव जीते हैं। अभी यहाँ क्या माहौल था? इसके पहले क्या लगता था कि क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? पहले ये चर्चा कर लें फिर और बात करते हैं। जी आप अभी तक भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, पूरी लगन से उसमें ईमानदारी से आप काम किए हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो ये चुनाव हुए नगर निगम के, इसमें आप कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर वार्ड में पार्षद के लिए चुनाव में उतर गए थे। ये क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरी टिकट इसलिए काटी गई कि नारायण त्रिपाठी बिंद का आंदोलन चला रहे। मैं नारायण त्रिपाठी के साथ हूँ। मैं नारायण त्रिपाठी को सांसद बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपकी टिकट काटी जा रही है। मैं नहीं गया जी। पहले तो मैंने मना किया, फिर मैं 2 बजे दोपहर में गया। जी जी जी। और 2 टोक उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा आपकी टिकट फाइनल। जी। मैंने भी कहा कि ठीक है। उन्होंने मेरे से 3 बार बोला कि लड़ेंगे लड़ेंगे। मैंने कहा लड़ूंगा। तो अगर ये तीनों टिकट मेरे कहने से दी जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी। पर पंकज को भी दी गई, उसके लिए भी हम सब चारों प्रत्याशी एक साझा कार्यक्रम बना के चुनाव में उतरे। बिल्कुल। चारों की चारों सीटें भी आ गई हैं। और चारों सीटें इसीलिए आई कि सारे लोगों को मैसेज मिला कि इन पार्टियों में पैसे वालों का कब्जा हो गए, दुकान चलाने लगे हैं। अब इनकी दुकानें चलने लगी नहीं, कब पहले इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं था। अब जब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, पार्टी खड़ी हुई, अस्तित्व में आई। यही हाल पहले कांग्रेस में भी था। जी जी। जिस स्थिति में आज कांग्रेस है, उस स्थिति में कभी भाजपा भी थी। जी। दूसरी बात दादा, हम ये करेंगे कि जैसे आप कांग्रेस से पार्षद बन चुके हैं, जीत चुके हैं जी। लेकिन यहाँ महापौर बीजेपी से आए हैं योगेश तामकार जी, तो कैसे वहाँ से उनके द्वारा मत लाएंगे, कैसे विकास करेंगे वार्ड का? क्या रहेगा इसमें विकास का? मुझे लगता है 19 पार्षद भी हम लोग जीते। जी जी। अब ये वो कांग्रेस नहीं रही। जी जी। अब ये कांग्रेस नई कांग्रेस है। बिल्कुल। और शहर के विकास के लिए ही हम लोगों ने वोट मांगा था। जी जी। क्योंकि उन लोगों ने अपना विकास किया 20 वर्षों में। जी। शहर का विकास नहीं हुआ। आप भी पत्रकार हैं। जी जी। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं और शहर की स्थिति भी देख रहे हैं। जी जी। और महंगाई चरम पर है। बिल्कुल। विकास के नाम पर विनाश के अलावा कुछ नहीं है। मेरा गांव है, 30 साल पहले ये नगर निगम में आया, ये पंचायत थी। जी जी। 30 साल में आज तक ये एक मेन रोड छोड़ दीजिए, डाली बाबा डिलौरा मार्ग PWD से बनी, ये पुरानी हमारी एक रोड थी। जी। इसमें नगर निगम का कोई रोल नहीं है। जी। पर जो बस्तियों की रोडें हैं, नालियां हैं, सब मने अंदर आप एक बार जाइए तो देखिए क्या स्थिति है। 30 सालों, 30 वर्षों में 5 वर्ष
ये 10 वर्ष छोड़ दीजिए, 20 वर्षों से तो इन्हीं का कब्जा है ना। बिल्कुल। सूट बूट की सरकार कहते हैं, हमको कहते हैं सूट बूट की सरकार तो इन्हीं की है। जी जी। देख लीजिए इनकी स्थिति क्या थी क्या हो गई। वार्ड नंबर 37 जैसे काफ़ी क्षेत्र में लंबाई में है और ये सतना नगर निगम को वैसे भी पिछला हिस्सा कहलाता, तो क्या ज़रूरत है, क्या लगता है कि यहाँ अभी तक के पार्षद, अभी तक के महापौर यहाँ वह विकास नहीं कर पाए? क्योंकि आप हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में घूमे हैं, जाते हैं पहले से ही, तो क्या लगता है कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरत है अभी? यहाँ तत्कालिक ज़रूरत तो अभी जो बरसात है जी। तत्काल में जो WBM होना चाहिए। जी जी। बरसात में ही WBM की जाती है। जी। तो जो हमारी ये कच्ची रोडें हैं, जहाँ आवागमन के साधन नहीं हैं, आदमी मोटरसाइकिल से जा नहीं पाता है, तो अगर WBM अभी बरसात में हो जाएगी तो 4 महीना बाद उसका CC भी किया जा सकता है। जी। और यहाँ स्कूल भी देखेंगे आप तो ये स्कूल तब की है जब सतना में स्कूलें नहीं थी। जी। कहाँ थी? ये आपके माधवगढ़ में स्कूल थी, वेंकट 1 या 2 था कुछ जी। करके, फिर ये डलहौरा में एक स्कूल थी। जी। आज तक उस स्कूल की स्थिति देखिए, बाईपास में है और बाईपास निकलने के कारण 85 कड़ी पटरी है, उसका मुआवजा भी बना होगा, उसका भी पता नहीं चल रहा। ज़मीनें भी शासकीय अपने यहाँ जितनी हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कहीं होंगी कि स्कूल बनाई नहीं जा सकती थी। शिक्षा के लिए कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नहीं। एक माइनर कुछ भी हो, माने स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, सबसे पहला काम। और यहाँ इतना बड़ा वार्ड है, मध्यम वर्गीय गरीब परिवार रहता है जो गांव से आके यहाँ बसा हुआ है। जी। अपने बच्चों की वो शादी भी करे तो संगम मेला में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके लिए एक मंगल भवन की आवश्यकता है। ये मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ अपना, और एक यहाँ हमारा तालाब है, बहुत पुराना तालाब है जी। उसकी भी अगर अच्छे से रख रखाव, जीर्णोद्धार हो जाए, बढ़िया बन जाए, उसका पार्क टाइप का, तो सयानों के घूमने के लायक भी वो अच्छा बन सकता है। जी। काम कुछ हुआ नहीं, इसलिए बहुत पैसे की आवश्यकता है, वो नगर निगम के बस का भी नहीं। मैंने जो देखा है घूम के, ये सरकार से स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। वार्ड नंबर 37 का जहां हम चुनाव प्रचार हो चुका है, जीत चुकी हैं और प्रत्याशी कांग्रेस से काफ़ी बहुमत से जीती हैं, हम प्रवीण आशुतोष सिंह के समर्थकों से भी कुछ बात करेंगे, जानेंगे कि वह बताएंगे कि वार्ड में क्या ज़रूरत है, पार्टी कैसे इनका समर्थन करी है और वार्ड की जनता कैसे मदद करी है जिससे उन्होंने इतनी बहुमत के साथ जीत हासिल की। हम उनसे कुछ बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये आशुतोष प्रवीण जो प्रत्याशी रहे हैं यहाँ वार्ड नंबर 37, उनकी जीत पर क्या कहेंगे आप? उनकी जीत पर हम सभी वार्डवासी बहुत प्रसन्न हैं जी। बहुत ज़्यादा उत्साह में हम हैं कि उन्होंने अपने वार्ड से एक योग्य उम्मीदवार को चुना है जी। और उनकी सारी आवश्यकताएं, सारी ज़रूरतें और सारे काम जो वार्ड के आवश्यक रूप से होने चाहिए वह निर्धारित हो चुके हैं और उसकी रूपरेखा भी बना दी गई है और वो धीरे धीरे उसको किया जा रहा है और किया भी जाएगा। वार्ड में हर एक पार्षद जब चुन के जाता है कहता है कि हम ये विकास करेंगे, अभी विकास बहुत बाकी है जी। आपके भी विचार में, मॉडल में क्या है कि यहाँ विकास होना चाहिए वार्ड नंबर 37? देखिए, मूल रूप से तो यहाँ पर रोड और नाली और जो ये वार्ड वास्तविक तौर पर देखेंगे तो बहुत फैलाव में बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या में थोड़ा कम है। तो फैलाव के दृष्टि से जहाँ जहाँ पर ये आउटर स्केल पे जो एरिया है इसका, वहाँ पर तो सबसे पहले बिजली के खंभे और लाइट की आवश्यकता है और जो इंटरनल एरिया है इसका, यहाँ पर रोड और यहाँ पर नालियाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है, तो उसको व्यवस्थित करने के साथ साथ पे उसको सफाई रेगुलेटिंग उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसकी। मेरा नाम आशीष सिंह है। आशीष सिंह जी। अब हम कुछ सीनियर लोगों से भी बात करेंगे। जी नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार। ये चुनाव हुआ है अभी वार्ड नंबर 37 का, जहां से प्रवीण आशुतोष सिंह जी जीते हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हैं, काफ़ी बहुमत इन्हें मिली है, क्या कहेंगे इनकी जीत पर आप? इनकी जीत पे हमें कहें कि आप अप्रत्याशित जीत थी। वाह। लोग बागों ने आंख मूंद करके जी जो है वो वोट दिए हैं। जी जी। उन्होंने नहीं सोचा कुछ, उनको ये सोचा कि चूँकि अब ये हैं हमारे वार्ड की महिला भी है, कर्मठ कार्य करता है। जी। इनके आशुतोष सिंह जो है वो भी कर्मठ कार्य करता है। इनके भाई जो है पिंटू सिंह वो भी हुए हैं। इनके माँ बाप जो हैं वो भी सामाजिक, बहुत बड़े सामाजिक कार्य करता है कि हर के दुख सुख में 24 घंटा
खड़े रहते हैं। जी, नाम है आप? मैं डॉक्टर विनोद खरे हूँ, वार्ड नंबर 37 में ही रहता हूँ। जी जी जी। हम और भी कुछ युवा साथियों से बात कर लें। जी नमस्कार भाई साहब, ये अभी प्रवीण आशुतोष सिंह जी जीते हैं वार्ड नंबर 37 से जी। क्या रहेगा इनका इस बार अभी शुरुआती दौर में ये क्या तो विकास बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जी। भाजपा से कार्यकर्ता बढ़िया काम किए थे, वार्ड नंबर अपने हर जगह प्रवक्ता थे प्रदेश के। और ये अच्छा विकास करेंगे, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो बढ़िया, इनका स्टेबल रहेगा, बढ़िया आगे चल के काम चलेगा इनका। हमको यहाँ आवास योजना चाहिए, जी जी, गरीबी कार्ड, मजदूरी कार्ड, राशन कार्ड, मूलभूत सुविधाएं, पानी की व्यवस्था, रोड लाइट, सब व्यवस्था होनी चाहिए। जी। क्या नाम है आप? चंद्रशेखर पांडे। खुश हैं। क्या बहुत लगता है ज़्यादा कि खुश हैं। इनके द्वारा आप विकास कार्य हो गए जीते हैं तो ये बहुत विकास करेंगे भैया। विश्वास है जी इनके जी ऊपर आप? जी। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश प्रसाद उर्मलिया। उर्मलिया जी। जी जी। जी और भी हम अपने साथियों से कुछ बात करेंगे। जी इनकी जीत पर क्या कहना चाहते हैं इनकी जीत पर सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जी ये गरीबों के मसीहा हैं हमारे वार्ड में, आज से नहीं जमाने से। जी। किसी भी गरीब आदमी को अगर तकलीफ होती है, जब ये कुछ नहीं थे तब भी खड़े रहते थे, और ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ये खड़े रहेंगे और जीतने के बाद ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ये गरीबों के सबसे बड़े मसीहा हैं। सतना में ज़्यादातर भाजपा की लहर थी, महापौर भाजपा से बने हैं, लेकिन पार्षद बराबरी के कांग्रेस के हैं, क्या वजह है? देखिए क्या है कि ये भाजपा आपको हर जगह है, पूरे देश में है, एमपी में है, पर कुछ सोच अपनी अपनी होती है। कुछ को हो सकता है कुछ सहयोग ना मिलता हो भाजपा की तरफ से,